कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। सीएम योगी ने भाषण के दौरान महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यह आयोजन किसी सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। उन्होंने कहा, संगम का जल स्नान और आचमन के लायक है। पोल्यूशन कंट्रोल टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन सपा और विपक्ष ने जल की गुणवत्ता को लेकर दुष्प्रचार किया। विपक्ष पर तंज कसते हुए सीएम ने शायरी भी सुनाई। बड़ा हसीन है इनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात को चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही अब बहारों की बात करते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वही पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा, कहां से आए हो? उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। कहा, समुद्र कैसा है? उसने कहा, बहुत बड़ा है। कहा, कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा, क्या इससे बड़ा? उसने कहा, इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा, इससे भी बड़ा? कहा, इससे भी बड़ा। सपा किसी भी अच्छे काम का समर्थन नहीं करती, उन्होंने कहा। योगी ने आरोप लगाया कि विपक्ष पहले दिन से ही महाकुंभ के खिलाफ है। सपा अध्यक्ष पूछते हैं कि महाकुंभ पर पैसा क्यों खर्च किया। आरजेडी नेता लालू यादव ने इसे फालतू कहा। सपा नेता बोले, यह मृत्यु कुंभ है। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी सभी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। अंत में सीएम ने दो तूक कहा, अगर सनातन धर्म से जुड़े आयोजन करना अपराध है तो हमारी सरकार यह अपराध करती रहेगी। तो विधानसभा में एक बार फिर बहस के बीच राजनीति, धर्म, इतिहास और शायरी का अनोखा मिश्रण देखने को मिला। अब देखना यह है कि इस बयानबाजी के बाद सपा क्या नया पलटवार करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए सब तरंग टाइम्स के साथ।